आज लोता बनारस मौसरी मस्जिद पर बहुत ही ज़बरदस्त बयान हुआ है और इस बयान को आप ज़रूर पूरा सुनिए, क्योंकि इसमें इल्म और एजुकेशन के बारे में ऐसी सी बात बताई गई है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बेताब हो जाएंगे। आप एक बेला कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। आप इस बयान को ज़रूर पूरा सुनिए हज़रत ने कैसे एक्सप्लेन किया है, कैसे बताया, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। मैंने आज जिस टॉपिक का इंतखाब किया वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर अस, तालीम की अहमियत हमारे लिए। इस पर जितने भी देर हम गुफ्तगू करेंगे, बस आप लोग के साथ चाहिए कि अच्छे से आप सुने, समाअत करें और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करें। ओवरऑल ये देखें कि इस दौर में सबसे अहम और मेजर पॉइंट जो बन जाता है आज, वो मनी नहीं है। वो बोलते हैं ना, मनी इज हनी। तो मनी इज हनी वो अलग वे है, और सबसे मेजर पॉइंट जो है वो एजुकेशन है, वो तालीम है। और तालीम पर एक पूरा डायग्राम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया। कुरान मजीद है। इस्लाम की स्टार्टिंग और बिगिनिंग जो होती है वो भी एजुकेशन, तालीम से हो रही है। हमने कभी उस पर गौर नहीं किया, कभी उस पर फिक्र नहीं किया कि जिस मजहब, जिस रिलीजन की स्टार्टिंग तालीम से हो रही है, और वही कम्युनिटी सबसे पीछे आज है। एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, वो कहते हैं कि द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे। कल को अगर बेहतर बनाना है तो अपने आज को बेहतर कर लें, आपका कल बेहतर हो जाएगा। अगर आज बेहतर नहीं करेंगे तो आप कल बेहतर नहीं करेंगे। अपने कल को अगर बेहतर करना है तो आज बेहतर करें। एक मोटिवेशनल स्पीकर 10 साल मेहनत करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद उसने किताब लिखी, यू कैन विन। 50 लाख से ज्यादा किताबें छपी। वो कहते हैं कि विनर डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। कि इंसान, ये जीतने वाले अलग नहीं होते हैं, जीतने वाले का तरीका अलग होता है। और हमारे इंडिया के मिसाइल मैन एक बहुत ही गोल्डन लाइन कहते हैं कि इंसान तो ऐसे चीज में उलझा हुआ है, ऐसे वेब में उलझा हुआ है, वो सोचता है कि ये चीज करेंगे तो हमारी हार हो जाएगी, और उस हार के वजह से अपने आप को उसमें इन्वॉल्व नहीं करता कि मैं हार जाऊंगा, और उसको गिव अप कर लेता है, उसको छोड़ देता है कि मैं हार जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा। वो कहते हैं कि इंसान हार तो होती नहीं है, या तो इंसान की जीत होती, या तो इंसान सीखता है, या तो जीतता है। ये मोटिव बनाए, अरे जीतेंगे नहीं तो सीखेंगे, अरे इस बार नहीं अगले बार और सीखेंगे, और धीरे धीरे हम खुद फुलफिल हो जाएंगे। हमने जिस चीज को सबसे ऊपर रखना है उस चीज को हमने रखा नहीं। अपनी टॉपिक को मैं स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही शॉर्ट स्टोरी आपके बारगाह में रख रहा हूं, और उसको देखिएगा कि कहीं ये स्टोरी, ये शॉर्ट स्टोरी हमारे जिंदगी का कोई हिस्सा तो नहीं है, कोई पार्ट तो नहीं है। क्या इस चीज को हम चेंज कर लेंगे तो हम सही वे पे आ जाएंगे? हमारा मोटिव, हमारा नरेटिव, हमारा क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। स्पिरिचुअल स्कॉलर रूमी ने भी अपने किताब में इसको बयान किया। मैं उसको और एक अलग वे से मैं आपके बारगाह में पेश करता हूं। एक पिचर वाटर, एक बर्तन बनाने वाला मिट्टी के बर्तन बना रहा था। उसकी वाइफ ने पूछा कि क्या बना रहे हो? उस बंदे ने कहा कि मैं चीलम बना रहा हूं। वाइफ कहती कि नहीं, चीलम नहीं, सुराही बनाओ। गर्मी का मौसम है, इसमें पानी रखेंगे, ठंडा होगा, सुराही बनाओ, चीलम मत बनाओ। अब उसने चीलम से उसने सुराही बनाने लगा। वो मिट्टी से आवाज आती है, क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो? उसने कहा मैं सुराही बना रहा हूं। क्यों सुराही बना रहे हो? बंदा कहता है
कि मेरे विचार बदल गए, मेरा आइडियोलॉजी बदल गया, मेरे विचारधारा बदल गए, इसलिए मैं सुराही बना रहा हूं। और सुराही से आवाज आती है, सुराही फिर रिप्लाई देती है, जवाब देती है कि तेरे तो विचार बदले हैं, मेरी जिंदगी बदल गई। अगर तेरे विचार ना बदलते तो मेरी जिंदगी ना बदलती। और विचार बदल के तूने बड़ा अच्छा किया, नहीं तो अगर चीलम बनाता तो खुद भी जलता और जमाने को भी जलाता तू। आज वही तो हो रहा है। सबसे ज्यादा अगर लिटरेसी रेट देखें तो मुस्लिम की है। 20 करोड़ की आबादी हमारे स्टेट में है, यूपी में ऑलमोस्ट, जिसमें 20% पॉपुलेशन मुसलमान की है। और सबसे ज्यादा बसने वाले इसी स्टेट में मुसलमान है, यूपी में। 20% में सिर्फ 3% है जो जॉब करते हैं, जो एजुकेशन में सही तौर पर फोकस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बाकी 17% वो या तो पंचर वाले दुकान पे करते हैं, या तो किसी काम करते हैं, या तो दुकान करते हैं। इसी तरीके से वो कहीं ना कहीं वो अपने आप को लगाए हुए हैं। 3% आप उठाएं, आज जो मुस्लिम एजुकेशन का परसेंटेज है, तो आज वो दलित से भी पीछे है। हमारे यूपी में माइनॉरिटी से भी कम, यानी 0%, 1 से भी कम जैनिज्म में पारसी है, लेकिन उनका इकोनॉमिक हाई है, उनका फाइनेंशियल हाई है, उनका एजुकेशन सबसे हाई है। लेकिन जिस मजहब की स्टार्टिंग और बिगिनिंग इकरा एजुकेशन तालीम से हो रही है, जो तमाम एजुकेशन का हब है, तमाम एजुकेशन का पूरा कलेक्टिव किताब जिस रब्बे कदीर ने अपने हबीब पे दे दिया, आज वही मजहब सबसे पीछे तालीम में है। सैडनेस है, ये तकलीफ की बात है। जो हमारे परसेंटेज होने चाहिए तालीम में, आज सुन्नी हमारे पास जवाब होता है, आई एम सुन्नी जन्नती, लेकिन ये जन्नती ना तो कचहरी में दिखता है, ये सुन्नी ना तो प्रोफेसर है, ये सुन्नी ना तो हॉस्पिटल में नजर आता है, ये सुन्नी ना पार्लियामेंट में नजर आता है। एक चीज हमने सीखा, लेकिन आला हजरत से वो 80% कौन सीखेगा कि आला हजरत बैक वक्त वन टाइम 42 एजुकेशन, 42 मास्टर माइंड एजुकेशन के थे, स्पेशलाइजेशन। कभी आला हजरत के बारे में सोचें, अगर आप तमाम चीजों से उलझे हुए तो उससे निकलकर इमाम अहमद रजा को सोचें कि आला हजरत ने तालीम के बारे में क्या कहा। 1803 में सबसे पहला बंदा जो डाल्टन है, वो कहता है एटम के बारे में, और एटम सबसे ही वो ये मेजर थिंग्स है फिजिक्स का, जो जिस पर सबसे ज्यादा साइंसदानों ने इस पर रिसर्च किया है। और एटम के बारे में डाल्टन कहता है कि एटम है, और एटम किसे कहते हैं कि जिस मैटर का सबसे छोटा हिस्सा, जो बहुत छोटा हिस्सा हो, जो आंख से भी ना देखा जाए, जो विभाजित भी ना हो सके, वो डाल्टन कहता है, वो उसे एटम कहते हैं। 1803 में जे थॉमसन ने कहा, उसने भी नहीं बताया कि एटम विभाजित किया जा सकता है। लेकिन वही 1853 के बाद रदरफोर्ड कहता है कि एटम को बांटा जा सकता है। ये कौन कह रहा है? ये डाल्टन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड। लेकिन बरेली के सरजमीन पर चटाई पर बैठने वाला बंदा वो रिसर्च करता है और एटम के बारे में अल मुल्हिमा किताब लिखता है। डाल्टन, जे थॉमसन और रदरफोर्ड के कानून को इमाम अहमद रजा ब्रेक करते हैं और कुरान और हदीस से साबित करते हैं। ऐ दुनिया वाले सुनो, एटम को बांटा जा सकता है, ये हमारा कुरान भी कहता है, तुम्हारा साइंस का नजरिया भी कहता है। एटम के बारे में नजरिया वो तो हमारी कमजोरी है कि आला हजरत ने बहुत पहले लिख दिया था, लेकिन हमने इस किताब को शाया नहीं किया। नहीं तो आला हजरत को नोबेल पुरस्कार रदरफोर्ड को नहीं मिलता, नोबेल पुरस्कार के हकदार इमाम अहमद रजा होते। हम पीछे हैं तालीम में। हम दो चीज में फंसते हैं, दुनियावी इल्म और दीनी इल्म। हमने बांट दिया, डिवाइड कर दिया। हम कौन होते हैं बांटने वाले? कुरान मजीद में रब्बे कदीर ने मुतलक कहा है, अल्टरनेटिव क्या है? मुतलक।
कि इकरा, पढ़ो अपने रब के नाम से। रब कदीर ने अपने नबी को, हजरत आदम को फरमाया कि हमने आदम को तमाम अस्मा का नाम सिखा दिया। क्या नाम सिखाया? ऐसे नाम तमाम जो एजुकेशन होते हैं सबका मैंने दे दिया हजरत आदम को। अब बांटो इसमें, ये दुनियावी है, ये दीनी है, दुनियावी है, दीनी है। दो चीज है, एक दुनिया है, एक आखिरत है। इमाम साहब दो मांगते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन्नार। तो इसमें देखें, या तो दुनिया या आखिरत है। दुनिया में जो करेंगे, अब जो भी एजुकेशन एडॉप्ट करें, कलेक्ट करें अपने अंदर, वो अगर अल्लाह की रजा के लिए है तो फिर आपको पूरा फीडबैक मिलता है। हमने तो पढ़ाना नहीं है। आज सबसे पीछे देखें, जानते हैं हमारा जो तालीमी रेट है, परसेंटेज है, वो कैसे? नर्सरी में ये मुसलमान अपने बच्चों को खूब पढ़ाता है। नर्सरी में 85% एजुकेशन, ये मुसलमान का बच्चा 85% रहता है नर्सरी में। लेकिन नर्सरी से ऊपर जाते जाते ये 10 तक इसका जो परसेंटेज पहुंचता है 70% डाउन हो जाता है। आप अपने मस्जिद में या मदरसे में बहुत भीड़ जलसे में हो, अब हाथ उठवाइए कौन कौन 10 किया है या ड्रॉप आउटर कौन है, पता चल जाएगा परसेंट क्या है। इट इज अ फैक्ट, ये हक है। 70% ऐसे मुसलमान के बच्चे मिलेंगे जो 10 तक जाते जाते डाउन हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और 20% आगे इंटर तक जाते जाते वो डाउन हो जाते हैं। मुश्किल से सिर्फ 5% या 10% में बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा जो हाई तालीम हासिल करते हैं और उन्हीं का नाम इधर उधर नजर आता है। फिर हम कहते हैं गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकालती, गवर्नमेंट मुसलमानों पर जुल्म करती है। अरे हम मुसलमान जब हम पढ़ेंगे तभी तो हम उस दर्जे पे पहुंचेंगे तब ना। BHU आपका 2500 एकड़ में है, 2500 एकड़ में, उसमें आप कह रहे मुसलमान नहीं है, प्रोफेसर हैं डॉक्टर अफजल हुसैन मिसबाही, उनका पूरा एक ग्रुप है। उसी में एम्ब्रोलॉजी के एक डायरेक्टर हैं जिनका नाम है यासीन अख्तर मिसबाही, मुसलमान है। वो कहते हैं कि हमारे यहां मुस्लिम का 400 सीट होता है लेकिन 20 सीट भरते हैं, अब बाकी जो 480 सीट होते हैं वो खाली रह जाते हैं। कौन गया? अब मैं आपको बता रहा हूं, लिंक देखें। इस्लाम का फर्स्ट बैटल ऑफ वार, जंगे बद्र 3 हिजरी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा से कहा कि मेरे साहबी कंसल्टेशन, प्लीज गिव मी कंसल्टेशन। साहबा ने फरमाया ये 70 जो कैदी हैं, अलग अलग लोगों ने मशवरा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हैं पूरे मक्के की पॉपुलेशन 10 लाख थी और 10 लाख की आबादी में 10-15 लोग लिखना पढ़ना जानते थे, और वही मदीने का जो तालीमी रेट था, तालीमी जो परसेंटेज 0 था, लिखने पढ़ने वाले नहीं थे। ये 70 कैदी आ गए जंगे बद्र में, बैटल ऑफ वार हुआ, फर्स्ट बैटल वार, 70 कैदी हैं। हुजूर ने फरमाया जो इसमें से लिखना पढ़ना जानते हैं वो मदीने के 10-10 बच्चे को पढ़ाएं। स्टार्टिंग देखें, अब 10-10 बच्चे पढ़ रहे हैं। 10-10 बच्चों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने असहाबे सुफ़ा यूनिवर्सिटी बोर्डिंग स्कूल कायम किया और उसमें बैक वक्त 700 से 800 स्टूडेंट आते थे। अब मुझे बताएं कि 70 जो कैदी थे वो कौन सा तालीम दिए साहबा को, वो क्या पढ़ाए साहबा को, वो क्या चीज दे रहे हैं उनको? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि 10-10 बच्चे को पढ़ाएं। कौन कह रहा है? अब हुजूर फरमा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और कौन पढ़ा रहा है? नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम नहीं है, नॉन मुस्लिम पढ़ा रहा है। हुजूर तालीम के लिए कह रहे हैं कि 10-10 बच्चे को पढ़ाएं। हम कहां उलझे हैं, किस चीज में उलझे हैं? अब देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना एक छोटा सा इलाका था, छोटा सा गांव, उसी में कुबा फिर और भी इलाके थे। अल्लाह के नबी ने 9 मस्क स्कूल कायम किए, 9 मस्क स्कूल। तालीम बढ़ रही है और हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं तुमको टीचर मुकर्रर करता हूं। किस कहां का, किस स्कूल का, किस बोर्डिंग स्कूल का? हुजूर ने फरमाया ये असहाबे सुफ़ा का। और ज़ैद बिन साबित कहते हैं मैं भी उन्हीं कैदियों से पढ़ा, उन्हीं कैदियों से मैं सीखा, लर्न लिया।
और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ बॉय नॉलेज को स्प्रे नहीं किया, बल्कि हुजूर ने कहा वोमेन नॉलेज के लिए भी बढ़ावा दिया। बल्कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो बच्चियों को पढ़ाती थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जो एक डॉटर थी, उनका नाम था हजरत अस्मा, वो भी पढ़ाती थी। अलग अलग गर्ल्स के स्कूल भी कायम किए गए और बॉय के भी स्कूल कायम किए गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये जो वाइफ है हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये खुद एक मेडिकल के बहुत ही माहिर है, पोएट्री भी है और मुफस्सिर भी है और कुरान के बहुत बड़े आलिमा भी हैं, और ये पढ़ा रही हैं। हजरत अस्मा को भी, ये भी टीचर है, ये सबको पढ़ा रही है। एक बेहतरीन एक माहौल कायम हुआ। जो 0% था मदीने का तालीम, वो अब 100% पे चला गया। अब देखें, अल्लाह के नबी ने सिर्फ कुरान और हदीस को सीखने का हुक्म नहीं दिया, स्पेशलाइजेशन कायम किया। और स्पेशलाइजेशन कैसे कायम किया? हुजूर ने अब क्या किया कि स्पेशलाइजेशन कैसे? तखस्सुस, पीएचडी। हुजूर ने फरमाया कि ऐ लोगों, अगर किसी को लॉ का एजुकेशन चाहिए, किसी को लॉ का इल्म चाहिए, तो वो मुआज़ बिन जबल के पास जाए। किसी को फाइनेंशियल कॉमर्स का इल्म चाहिए, कोई अगर ये इल्म सीखना चाहता है तो उमर के पास जाए। कोई किसी को कुरान और मुफस्सिर तफसीर अगर सीखना है तो वो हजरत ज़ैद बिन साबित के पास जाए। मौला अली फरमाते हैं, जिसको कायनात का पूरा इल्म चाहिए और सब सीखना हो, वो अली के पास आए। स्पेशलाइजेशन बन रहा है, उसमें हर चीज पढ़ाई हो रही है। अब बताइए, कुरान हदीस सिर्फ नहीं, अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। हुजूर ने फरमाया, और एक लीगल ऑफिस हुजूर ने कायम किया, लीगल ऑफिस। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माइग्रेशन करके मदीना में आए तो स्टैम्प का इजाद नहीं था, मोहर का इजाद नहीं था, और इस तरीके से ऑफिशियल अनऑफिशियल लेटर एक दूसरी जगह जाते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फर्स्ट मर्तबा, सबसे पहली मर्तबा अगर स्टैम्प का इजाद करने वाला अगर कोई है तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। कि ये लेटर, ये अगर गैर कानूनी और कानूनी एतबार से कैसे चेक किया जाए तो मोहर होगा, अगर स्टैम्प होगा तो समझ में आ जाएगा कि ऑफिशियल है कि अनऑफिशियल है। अब 70 की टुकड़ी हुजूर भेज रहे हैं। अब एक चीज बड़ा प्रॉब्लम आ गया कि हमने तो तालीम ले लिया, अब इस्लाम को आगे पहुंचाना है, इस्लाम को चाइना में भी पहुंचाना है, इस्लाम को सीरिया में पहुंचाना है, इस्लाम को यूनान में भी पहुंचाना है, इस्लाम को इंडिया में पहुंचाना है। अब इसके लिए इट इज अ बिग मेजर पॉइंट अब आ गया लैंग्वेज का। कम्युनिकेशन के लिए, हमें इंटरेक्शन के लिए, दूसरे देश से हम जा रहे हैं तबलीग करने के लिए, बात करने के लिए, बहुत बड़ा मामला है लैंग्वेज का। ये तो हमारे पास है नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, ऐ ज़ैद, जाओ फॉरेन लैंग्वेज सीखो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन साबित को सिखाया फॉरेन लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज सीखें। 1 महीने में 1 लैंग्वेज सीखते थे। इथोपियन, सीरिया, चाइनीज और कई एक लैंग्वेज ये सीख कर आए और अलग अलग सहाबा को ये सिखा रहे हैं। अब यहां से इस्लाम स्प्रे हो रहा है अदर कंट्री में, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 70 की कमेटी भेज रहे हैं, एक अंजुमन भेज रहे हैं कि आप जाएं सीरिया में, आप जाएं यूनान में, आप जाएं मुल्क शाम में, और आपकी कमेटी जाए चाइना में। अब अलग अलग एक कमेटी जा रही है और इस्लाम स्प्रे हो रहा है। सबसे अहम चीज क्या है? एजुकेशन। स्टार्टिंग कहां से हुई? वही जो इटली, अलेक्जेंड्रिया और यूनान के लोग अपने इल्म पर नाज करते थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके इस एटीट्यूड को, इसके नाज को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इल्म के दरवाजे खोले, इस इल्म के दरवाजे से अलेक्जेंड्रिया और इटली भी ब्रेक हो गया। बताइए, आज हम सबसे पीछे हैं। The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says that if you want to go to China after gaining knowledge, कि इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें चाइना जाना पड़े। इमाम मालिक said that knowledge doesn't come to it, we have to go to it, कि इल्म आता नहीं है, इल्म लेने के लिए जाना पड़ता है। According to Nelson Mandela, knowledge is the most powerful weapon which you can change the world, कि नॉलेज सबसे पावरफुल वेपन है, अगर इंसान चाहे तो इससे दुनिया चेंज कर सकता है, दुनिया बदल सकता है। नेल्सन मंडेला कौन है? नोबेल प्राइज विनर है साउथ अफ्रीका का। वो कहता है
नॉलेज इज लाइट लीड टू विजडम। हुजूर फरमा रहे हैं कि इल्म रोशनी है, अगर रोशनी चल जाए तो हम अंधेरे में रह जाएंगे। ये हुजूर ने अपने उस जमाने में हमें यह फरमाया कि इल्म रोशनी है, इल्म नूर है, और जब नूर नहीं रहेगा तो फिर हर जगह हमारा भी वैसे ही हाल होगा। एक छोटे से बच्चे ने सवाल किया एक ओल्ड पर्सन से। उसने कहा कि दादा ये बताएं, इस फुटबॉल को लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों मारते हैं? ओल्ड पर्सन ने कहा कि इसलिए कि अंदर से खाली है। अगर अंदर से खाली फुटबॉल नहीं होता तो कोई मारता नहीं, किसी को कोई छूता भी नहीं। ये अंदर से खाली है, इसलिए एक दूसरा बंदा कभी इधर मारता है, कभी उधर मारता है। और यही हाल आज का मुस्लिम कम्युनिटी का है कि जो चाह रहा है इसे यूज कर रहा है, कभी इधर से धक्के खा रहा है, कभी उधर से धक्के खा रहा है। अगर इल्म के जौहर से हम खुद को स्ट्रॉन्ग करते तो किसी की हिम्मत नहीं होती हमें अपना यूज बना ले, इसलिए हमें इस्तेमाल कर ले और हमें धक्का मार दे। मिडल ईस्ट को देखे कभी आप? हजरत इमाम बाकिर के सन है हजरत जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला, जिनको हम याद करते हैं सिपकुंडा के नाम से। उनके एक स्टूडेंट है, और उस स्टूडेंट का नाम है जाबिर बिन हय्यान। मैं बता रहा हूं हिस्ट्री गोल्डन एज की, जो हमारा मयार था, जो हमारा क्राइटेरिया था। जितने भी एजुकेशन, जितने भी तालीम के अगर दरवाजे और आज वो मॉडिफाई हुए हैं तो हम लोगों ने उसे खोला है, लेकिन अफसोस हमने वहां से अपने आप को हटा लिया। जाबिर बिन हय्यान ये कौन है? हजरत इमाम हजरत जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला के स्टूडेंट हैं। सबसे फर्स्ट फादर ऑफ केमिस्ट्री जिन्हें कहा जाता है जाबिर बिन हय्यान, फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं, जिन्होंने इजाद किया सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड जिसे रॉयल एसिड कहते हैं, H2SO4। आज हम बैटरी में जो वाटर डालते हैं, जो पानी डालते हैं, ये अगर सल्फ्यूरिक एसिड ना होता फिर उस बैटरी में हम पानी डाल पाते। आज हम अपने बाइक में, फोर व्हीलर में आज पेट्रोल जिससे प्योरीफाई होता है, तो इमाम जाबिर बिन हय्यान का ये देन है कि उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड का इजाद किया और पेट्रोल आज प्योरीफाई होता है। डिटर्जेंट हम यूज करते हैं तो वो सल्फ्यूरिक एसिड से है, और सल्फ्यूरिक एसिड ये रॉयल एसिड है। बेशुमार चीजों में इसका इस्तेमाल होता है, इसका यूज होता है। कौन है? जाबिर बिन हय्यान है। किसके स्टूडेंट है? हजरत जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला के। उन्होंने इक्वारिजिया दिया, इक्वारिजिया जिसे रॉयल वाटर कहते हैं। अब वो बनता कैसे है? HN3+HCl नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कंबाइन करते हैं तो इक्वारिजिया बनता है, जिससे प्लेटिनियम और मजबूत मेटर वो पिघल जाता है इक्वारिजिया से। और गोल्ड स्मिथ और सोनार आज सोने को न्यू करता है और उस पर से मैल को छुड़ाता है, तो इक्वारिजिया जैसे कॉन्सेप्ट पे उस पर अमल करता है, वो फिर सोना वो नया हो जाता है। किसने दिया? आज प्लास्टिक जैसे चीज का हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत सी चीजें प्लास्टिक की हैं, बेशुमार चीजें प्लास्टिक का हम यूज करते हैं, लीलन जैसे कपड़े यूज करते हैं। तो बताइए ये किसका इजाद करता है? ये एल्केन जैसे एसिड का आपने इजाद किया। कौन? जाबिर बिन हय्यान है। हम भूले हुए हैं, हम कहते हैं इल्म में हम पीछे हैं। आज हमें कहते हैं कि हम इस तरीके से जरा गौर करें, अपने तारीख को पढ़ें। Without education we cannot achieve successful। इमाम अहमद रजा फादले बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह रिजवान फरमाते हैं कि विदाउट एजुकेशन ह्यूमन बीइंग लाइक एनिमल, बगैर एजुकेशन के इंसान जानवर की तरह है। आज हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है, हम तालीम नहीं देते, और आज सब परेशान हैं। जब एक चीज में बंदा लगा हुआ है ना, और उसी में 4 बच्चे लगाए हैं, और आज हाल देखें तो हर कोई परेशान हाल है कि काश मैं अपने बच्चों को पढ़ाता, तालीम देता तो कोई और दरवाजे खुले होते। मुझे तकलीफ होती है कि एक मिठाई वाला स्कूल खोल ले रहा है, एक खाद बेचने वाला स्कूल खोल ले रहा है, लेकिन एक टेक्सटाइल बिजनेसमैन बनने वाला और बहुत बड़ा बिजनेस करने वाला वो एक स्कूल कायम नहीं कर पा रहा है। बिजनेस बना लो उसको, स्कूल को आज बिजनेस के थ्रू चलाओ, कम से कम एजुकेशन तो देखो आप। जरूरत नहीं है, हर चीज की जरूरत है। आज देखें लाखों की आबादी है,
लेकिन एक मुस्लिम स्कूल आपको इस तरीके से नहीं मिलेगा अपने इलाके में जिसमें हम अपने हमारे मुसलमान में अपने बच्चों को भेज दें कि ये जा रहे हैं। हाल पूछते हैं तालीम का। आज तालीम बहुत ही निचले स्तर पर हमारा चल गया है। हमने उसको इस तरीके से बना लिया कि हम उसको अपने आदत में डाल लिए हैं कि जैसे पढ़ा रहे हैं उसे पढ़ते रहे। आई एम अपोलोजाइज, टाइम आपका बहुत कीमती है, मैं आपका ले लिया, लेकिन मैं जो बोला वो इंपॉर्टेंस है इससे भी ज्यादा कि तालीम पर आप गौर करें। एजुकेशन सबसे अहम चीज है। सबसे पहला एमडी और एमबीबीएस भी अगर देखें, और मेडिसिन का इजाद और तरह तरह की मेडिसिन का अगर किताब लिखने वाला भी है वो भी मुस्लिम है, अबुल कासिम अज़हरवी। अबुल कासिम अज़हरवी जिनको एमडी सर्जर और फर्स्ट एमडी सर्जर कहते हैं, और उन्होंने बहुत से आलात का भी उन्होंने इजाद किया और 40 बल्कि 42 जिल्दों में उन्होंने मेडिसिन की किताबें लिखी। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया में उनके किताब पर रिसर्च की जाती है और उनमें से तरह तरह की दवाई उसमें से एडॉप्ट किया जाता है। ये दवाई है, उन पर ट्रांसलेट करके इंग्लिश में, फ्रेंच में, और उसमें से दवा के बारे में जाना जाता है। किसने लिखा? अबुल कासिम अज़हरवी। अलजबरा जैसा मैथमेटिक्स, अलजबरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसका भी दरवाजा खोलने वाला कोई और नहीं, वो मूसा अल ख्वारिज़्म है, जिन्होंने इक्वेशन का हमें कॉन्सेप्ट दिया, जिन्होंने डेसिमल का हमें कॉन्सेप्ट दिया, जिन्होंने बटा का हमें बताया, जिन्होंने समीकरण के बारे में बताया, जिन्होंने बेशुमार ऐसे चीजों को बताया जो आज यूनिवर्सिटी में अगर वो बंदा ना पढ़े तो फिर आगे जाके वो बहुत चीजों में परेशान हाल में मुब्तला हो जाए। अभी सोचे, महमूद गजनवी के साथ आने वाला बंदा एक बहुत ही कीमती बंदा था जिसको अल बिरूनी कहते हैं। 12 साल तक हिंदुस्तान में वो रुक गए, और हिंदुस्तान में रुकने के बाद एस्ट्रोनॉमर भी थे और हिस्टोरियन भी थे। सबसे पहला बंदा वो है अल बिरूनी, जिसने हिंदुइज्म पर सबसे ज़ख़ीम किताबें लिखी। अल बिरूनी तारीख हिंद, हिंदुओं के दरमियान में रहे, ब्राह्मणों के बीच में रहे, और उनके बारे में जो हिंदुइज्म जिन हिंदुइज्म ने अपने बारे में किताब नहीं लिखी, और तारीख लिखने वाले सबसे जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से जिसने तारीख लिखी वो महमूद गजनवी के साथ आने वाले अल बिरूनी थे। एस्ट्रोनॉमर भी थे, बहुत बड़े आलिम थे, सब मिल जाएंगे आपको। लेकिन हमें अफसोस इस बात पे है कि हम अपने आप को इस मैदान में नहीं ला रहे हैं। याद करें, किसी ने यह कहा था कि तालीम तालीम वो मयार है, एजुकेशन वो मिल्क है, वो दूध है कि ये जितना बंदा इसको पीता जाएगा उतना ही दहाड़ता जाएगा। अगर ये हम नहीं पिएंगे हम दहाड़ नहीं पाएंगे। आज हम पीछे हैं। एक पुलिस आता है तो हम उससे बात नहीं कर पाते हैं, एक पत्रकार आता है तो सब पीछे भागते हैं, हम क्या कहें, हम ऑन टीवी हैं, ऑन चैनल है, हम क्या कहें, सब भाग जाते हैं। आप इसको काउंटर नहीं कर पा रहे हैं, आप फेस नहीं कर पा रहे हैं, तो किस चीज को आप कैसे फेस करेंगे? क्यों? आप महसूस कर रहे हैं कि हम नहीं बोल पाएंगे, कहीं गलती हो जाए क्योंकि मेरे पास इल्म नहीं है। फील कर रहे हैं। आपने नहीं सीखा तो आज अपने बच्चों को आप सिखाएं, अपने बच्चों को इसमें लगाएं। आप अपने घर को, अपने आप को गिरवी रख लें, लेकिन बच्चों को आप जरूर पढ़ाएं। वो किसी खानका से आवाज आई ना कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। इस पर जरा गौर कीजिएगा, इस पर फिक्र कीजिएगा। कभी जलसे के पैसे बच जाए ना तो फिर इसे बच्चों में लगाइएगा। इतने जलसे हमें करने की जरूरत नहीं है जिसका फीडबैक हमें 0% मिले। हमें ऐसे काम करने हैं जिसका फीडबैक हमें 50% मिले, 80% मिले। ये हाल है हमारे मुसलमान कम्युनिटी का। और करें तो है पाक परवरदिगार से मौला ताला हम सबको इल्म नाफे हासिल करने और दूसरों को सिखाने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। ये नाज़ अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में गर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना भीख हुजूर आपके दर से, इर्ठाड़ से वक्तों के गुजारे नहीं होते, बेदाम बिक जाए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। ला इलाहा इल्लल्लाह